हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा। आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत ठीक ठाक से चल रहा होगा और लगातार हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते आ रहे हैं और बनाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन जून 2024 में जो क्वेश्चन आने वाला है, यानी जो लॉ पेपर के बारे में बात करने, लॉ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यानी एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि वहाँ आप अगर जो हम बताएंगे वो पढ़ के चले जाते हो तो आपका 80 पार प्लस मार्क्स आना गारंटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि लॉ में जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, तो उससे पहले कुछ चीज़ आप ध्यान रखो कि अभी लॉ जो है सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप पूरा टॉपिक को पढ़ के जाओगे, पढ़ के जाने के बावजूद भी कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको ध्यान के जाना है कि पढ़ के जाने के बावजूद भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। सबसे पहला चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, यानी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं करते हो तो आप लॉ में अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे। तो लॉ में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ की बात करें हम लोग अगर राइटिंग प्रैक्टिस, तो राइटिंग प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लॉ ठीक से लिख नहीं पाओगे, और जब लॉ लिख नहीं पाओगे तो फिर आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि आपका जो केस बेसिस वाला क्वेश्चन आता है, यानी इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, कोई केस दे देगा, उसमें आपको लिखने बोलेगा। वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ जो है आपको प्रोविज़न लिखना पड़ता है, फिर फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर उसका कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो इस तरह का 3 भागों में हम लोग को आंसर देना पड़ता है। ये चीज़ आपको राइटिंग प्रैक्टिस से मिलेगा। अगला चीज़ जो है मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे, एक तरह कह सकते हो रटना। जब तक आप बराबर रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे और फिर उस प्रोविज़न को जब याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन में लिख नहीं पाओगे, फिर मार्क्स आपका गड़बड़ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ था जो कि आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। अब बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले जो आपको पढ़ के जाना है, वो सबसे पहला जो है वो यूनिट जो है अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर एसेंशियल एलिमेंट से लगभग बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार चांस से वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इस टॉपिक को तो आप हल्के में मत लेना, यहाँ से पढ़ के जाना। अगला टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, तो आप ये टॉपिक पढ़ के जाना। उसके बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ऐसा टॉपिक है, यानी ऐसा यूनिट कह सकते हो हम लोग, यहाँ पे हर बार क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यानी 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ जाना। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो नया टॉपिक अभी ऐड हुआ है, एजेंसी और बेलमेंट, इन दोनों में से किसी में भी चांसेस है क्वेश्चन पूछने का। तो हमको लगता है कि एजेंसी से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इस टॉपिक को करके जाना, छोड़ के मत जाना, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप अगर देखोगे तो आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक से करके चले गए तो इस टॉपिक को करके, इन सारे टॉपिक को करके चले गए तो आप 18 मार्क्स यहाँ से आराम से ला सकते हो, हंसी खुशी। यानी 18 मार्क्स का आपको वो चीज़, 5 टॉपिक आपको 18 मार्क्स दे जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला बात करें हम लोग सोगा, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये चैप्टर का नाम जो है, उसमें आपको 2 चीज़ पढ़ के जाना है, जहाँ से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी पहला चीज़ है कंडीशन एंड वारंटीज़, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से केस बेसिस का क्वेश्चन पूछेगा, इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप यहाँ से करके जाना। इस टॉपिक को मत छोड़ना, ये हल्के में मत लेना। इस टॉपिक से आपको 10 मार्क्स के आसपास यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और अनपेड सेलर का राइट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी 5 मार्क्स आपको इधर से मिल जाएगा, यानी 15 मार्क्स का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लगभग आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा। सेल्स ऑफ गुड एक्ट से लगभग आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि आपको 2 ही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, जो है कंडीशन एंड वारंटीज, और एक टॉपिक जो है अनपेड सेलर और उसके राइट। ये 2 टॉपिक बताएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 2 टॉपिक को पढ़ के जाना और सबको छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। आप पहले कोशिश ये करोगे पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। आपके पास टाइम नहीं है या फिर लगता है कि नहीं सारा चीज़ याद नहीं रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। बाकी जितना से पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ के जाना है, बट इसको पढ़ के जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। वही बात करें पार्टनरशिप एक्ट का, तो पार्टनरशिप एक्ट से आपको लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, इसका कोई शक नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा 2 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। एक पढ़ के जाना है कि राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स का राइट्स और उसके ड्यूटीज़ के बारे में क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आएगा, तो ये टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, हल्के में मत लेना। अगला बात करें हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फिल्म, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा,
पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, जो 15 से 20 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो, आप इसको पढ़ के जाना। जो है टॉपिक हम बता रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा इस टॉपिक को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, है ना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जो नया टॉपिक ऐड हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपका नया इस बार ऐड हुआ है, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये टॉपिक ऐसा है कि इससे पहले कभी नहीं था फाउंडेशन में, मतलब फाउंडेशन में नहीं था। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का इस बार देखने को मिलेगा। 12 मार्क्स से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें रूल्स ऑफ कंपनसेशन, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। इस टॉपिक को आप छोड़ के मत जाना, सब कुछ छोड़ के जाना, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना। मतलब जो सिर्फ टॉपिक हम बता रहे हैं, इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना पूरा चैप्टर में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये 2 टॉपिक ऐसा है, यानी पहला रूल्स ऑफ कंपनसेशन और दूसरा है तुम्हारा क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से दोनों से मिला के आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, है ना। अगला बात करें हम लोग कंपनीज एक्ट का, तो कंपनीज एक्ट का हम लोग कह सकते हैं पूरा टॉप, मतलब पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ के जाना। लेकिन हाँ, वहाँ से सबसे ज़्यादा पूछोगे अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो कॉर्पोरेट व्हील ऑफ थ्योरी, यानी कॉर्पोरेट व्हील जो है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको इस टॉपिक से, ये टॉपिक जो है आप छोड़ के नहीं जाना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और हर बार मिलेगा, इस बार भी मिलेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ था सारा, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको हर हाल में करके जाना है, इस सबको छोड़ के नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप कि सबसे समझ में आ गया और बेनिफिशियल थोड़ा भी लगा कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़ जो आप करके जा रहे हो ना, तो 80 मार्क्स आप कहीं कहीं का नहीं रखते हो, है ना। 80 मार्क्स आप हर हाल में प्राप्त कर लेते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों में जरूर शेयर करना, और हाँ, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पे सारे स्टूडेंट रोज़ का एक प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं हम, और रोज़ का एक PDF भेजते हैं मैथ का, जहाँ पे आपको एक टेस्ट के रूप में 100 मार्क्स का एक सेट मिलता है। आपको प्रैक्टिस करना, जो लड़का मैथ में, जो स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर हो तो वो ज़रूर ज्वाइन करना और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना, है ना। तो पर डे का एक वहाँ पे आपको PDF मिल जाता है टेस्ट पेपर, आपको उसको देना उस सेट का, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।